जब से अंटार्कटिका की खोज हुई तब से साइंटिस्ट लगातार इसके रहस्य को समझने की कोशिश में लगे हैं और हर बार ऐसी चीजें सामने आती है जो इस गुत्थी को सुलझाने के बजाय और उलझा दे। हाल ही में ऐसी चीज वैज्ञानिकों के सामने आई है। उन्हें अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे कुछ हरकत होती दिखी। गहराई में जाने पर पता चला कि वो सब ग्लेशियर लेक की वजह से हो रही है, यानी मोटी बर्फ के नीचे तालाब और नदियों का इकोसिस्टम बना है और वो एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। ऐसे 400 तालाबों की खोज अभी तक हो पाई है। नासा के आइससैट सैटेलाइट 2 ने ऐसे ही 2 तालाबों को अभी तक ढूंढ निकाला जो दुनिया से छिपे हुए थे, जिन्हें नाम दिया गया कॉनवे और मर्सर। इनकी खास बात यह है कि यहाँ जीवन के सबूत हो सकते हैं और वहां का जीवन पृथ्वी के मुकाबले काफी अलग भी होगा। ठोस बर्फ के नीचे इन तालाबों का पृथ्वी के वातावरण से हजारों सालों से कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ। नासा मर्सर लेक पर रिसर्च कर रही है जो जीवन के सबूत ढूंढने के लिए है, जिस वजह से वैज्ञानिकों को यह समझने में आसानी होगी कि दूसरे ग्रह पर जीवन किस प्रकार होगा। क्या सच में अंटार्कटिका इतना रहस्यमयी है? सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक सवाल से कि अंटार्कटिका के झीलों के नीचे ऐसा क्या छिपा है। सालों तक अंटार्कटिका को एक लाइफलेस जगह माना जाता था, जिस कारण किसी भी देश ने वहां अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहां के गर्मियों का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस होता है और हवा की रफ्तार करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक चली जाती है। पर आइससैट सैटेलाइट की वजह से सब कुछ बदल गया। इसके वजह से हम बर्फ के नीचे आसानी से देख सकते हैं और रोबोट की वजह से हम अंदर के सैंपल भी निकाल सकते हैं। इतने सालों की मेहनत के बाद वैज्ञानिकों को ऐसी चीज हाथ लगी जिसे वो ढूंढ रहे थे। मर्सर लेक में रिसर्चर्स को टार्डिग्रेड, सीवीड्स और फंगाई मिले। ये इस बात का सबूत है कि ये झील ठोस सतह पर बनी है और किसी जमाने में ये सतह हरा भरा जंगल हुआ करते थे, पर अब इसके ऊपर अंटार्कटिका की मोटी बर्फ जमा है। जब सूरज की किरणें अंदर तक नहीं पहुंच पाती तब लाइफ वहां रुक जाती है। बर्फ के अंदर 3 तरह के बैक्टीरिया मिले। एक जो पहले भी हिमालय के ग्लेशियर में मिले हैं, दूसरे ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरे जीवों को खाते हैं और तीसरे ऐसे हैं जिन्हें अभी तक नाम नहीं दिया गया क्योंकि इनका डीएनए पृथ्वी के किसी भी जीव के साथ मैच नहीं हो रहा। बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9। कहानी की शुरुआत होती है नोवा और प्रलयकारी बाढ़ से। इंसानों के पाप बढ़ गए थे, इसलिए पृथ्वी पर नई शुरुआत करने और सब कुछ मिटाने के लिए भगवान ने पृथ्वी पर बाढ़ भेजी। एक बात गौर करने वाली है, दुनिया के लगभग हर हिस्से में, संस्कृति में अपने अपने हिसाब से इस बाढ़ वाले किस्से का जिक्र आता है। 5000 साल पुराने लेख बताते हैं कि पृथ्वी पर कभी ऐसी सभ्यता रहती थी जो आज से काफी विकसित हुआ करती थी। भारत में भी इसका संदर्भ भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से पहले अवतार से मिलता है। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर कुछ गिने चुने लोगों को और जानवरों को प्रलय की बाढ़ से बचाकर पृथ्वी पर नई शुरुआत की थी। मेसोपोटामिया, ग्रीस, इजिप्ट और न जाने कितनी पुरानी सभ्यताओं में ऐसे ही कहानियों का जिक्र मिलेगा। एंशिएंट ग्रीक के उस समय के एक विद्वान थे जिनका नाम था प्लाटो। उन्होंने लिखा था कि उनके जमाने से करीब 9000 साल पहले बहुत ही विकसित सभ्यता पृथ्वी पर रहती थी और वो जिस द्वीप पर रहते थे उसे कहा जाता था एटलांटिस। तब से आज तक ये चर्चा का विषय रहा है कि क्या ऐसे किसी जगह का अस्तित्व था या बस ये कोई कल्पना थी। प्लाटो ने बताया कि वो जगह पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, पर शायद अब लग रहा है कि वो एटलांटिस हमें अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे दबा मिल सकता है। कुछ शोधकर्ताओं के मुताबिक एक थ्योरी निकल कर आती है। शायद बाढ़ के कारण एटलांटिस का पूरा द्वीप पानी के नीचे जाने के बाद टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से पूरा कॉन्टिनेंट दक्षिण ध्रुव में खिसक गया, जिसे आज हम अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। मगर अंटार्कटिका में खोज करना हमारी उम्मीद से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। बस एक छोटी सी गलती से पृथ्वी पर इंसानों का सफाया हो सकता है। 2015 में चाइनीज साइंटिस्ट तिब्बत में हिमालय की बर्फ की स्टडी कर रहे थे। वो ऐसी टेक्निक यूज कर रहे थे जिससे सैंपल कंटेमिनेट ना हो और रिजल्ट भी एक्यूरेट आए। स्टडी करने के बाद उन्हें पता चला कि वो आइस सैंपल 15,000 साल पुराने हैं और साथ ही उसमें खतरनाक वायरस कैद है। उन्होंने बर्फ से मिले वायरस के 33 जेनेटिक कोड खोज निकाले और उनमें से सिर्फ 4 ही ऐसे थे जो इंसानों को मालूम थे। साइंटिस्ट को पता चला कि वो वायरस हजारों सालों से सिर्फ बर्फ में जिंदा ही नहीं बचे,
बल्कि अभी भी वो किसी इंसान को या जानवरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए साइंटिस्ट इन कलेक्ट किए गए आइस सैंपल को काफी सावधानी से लैब में टेस्ट कर रहे हैं। गलती से कोई खतरनाक वायरस लैब से बाहर चला गया तो आगे जो होगा उसकी बस हम कल्पना ही कर सकते हैं।